सुबह का खाना क्या, जो भी खाना खाए नोटिस करें कच्चा खाए, उससे आपको ज़्यादा हेल्थी मिलेगा, ज़्यादा स्वास्थ्य आपको प्रदान होगा। धन्यवाद। और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं यहाँ पे आकर के बहुत ही सुखद महसूस कर रहा हूँ। मैं योग विषय से ही नेट क्वालिफाई हूँ, बट जो आज मैं अनुभव किया, ये वातावरण मैं शायद पहली बार फील कर रहा हूँ और मुझे इस बात को लेकर के आनंदित हूँ, सुखद महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको क्या दे पाऊँगा वो अलग बात है, मैंने जो ले पाया इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो मैं कहता हूँ कि संतुलित खान पान और रहन सहन ही आपका असली औषधि है। तो आज से लगभग 8 साल पहले मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मैं काम करता था और मोटिवेशन देने के लिए हर प्रत्येक स्कूल में जाता था। सभी लोगों ने कहा सर कि ये सिर्फ आपकी कथनी है या करनी है। मैं बहुत बार असमंजस में रह जाता था कि वाकई में जो कह रहा हूँ कि वाकई में सत्य है या क्या नहीं है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को पहले आयुर्वेद को भी लेके चलता था और हमारा वैकल्पिक चिकित्सा को लेके चलता था। चाहे कुछ भी बीमारी हो जाए, सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार लग जाए या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, थायराइड प्रॉब्लम हो जाए या जिन बहनों की आंखों में चश्मा है वो उतर जाए, कैसे रहेगी? ठीक रहेगा ना? और उसके लिए किसी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं है, पक्का ना? तो सबसे पहली बात
इसमें आपको करना क्या चीज है, नोटिस करेंगे जितने भी लोग बीमार पड़ते हैं, जितने भी लोग बीमार पड़ते हैं उसका मुख्य कारण क्या पता है, उसका संतुलित खान पान रहन सहन नहीं है। अब नोटिस करेंगे कि ऋतु के अनुसार से कौन सा भोजन करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जिस मौसम में, चलिए सर सीधा फॉर्मूला निकालते हैं एकदम शॉर्टकट में, जो आपके बाजार में सबसे सस्ती और अच्छी चीजें मिले, हमने क्या कहा, आपकी बाजार में सबसे सस्ती और अच्छी चीजें मिले उसका भोजन करना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो सस्ती होगी वो वाकई में इस मौसम का होगा, जिस मौसम में जो फल होते हैं, जो भी फल जिस मौसम में होते हैं वो वाकई में क्या होंगे, उसकी उपलब्धता क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। तो क्या होगा, वो अगर सारे जगह उपलब्ध है तो क्या होगा, सस्ता होगा। और महंगा कौन है, जो जबरदस्ती उसको उगाया जा रहा है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखेंगे कि जो आपके आसपास में जो भी फल फ्रूट्स सब्जियां हैं उसको खाएं, और जो जिस मौसम का है उसको खाएं, क्योंकि बेमौसमी फल या सब्जियां को उपजाने के लिए कई प्रकार की कीटनाशक और दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सर्दी खांसी बुखार सबसे ज़्यादा किस मौसम में आती है, ठंड में, अभी है ना। अभी अक्सर लोगों का क्या सुनेंगे, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया, हाँ कि नहीं। और अभी के मौसम में क्या है, आंवला देखिए, आंवला अभी मार्केट में आ गई ना, और सस्ती हो गई ना। तो आंवला आ गई है और क्या हो गई है, सस्ती। दो चीज ध्यान रखिएगा, जब मार्केट में कोई फल, दो कंडीशन, पहला क्या होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का फल या सब्जी सस्ती हो जाए तो समझ जाओ इसी मौसम का है। और जिनको भी यदि श्वास का दिक्कत हो, किसी को भी, तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कल अनुभव करना, हम ये नहीं बोलेंगे 1 घंटा बाद अनुभव करना, हम ये कहेंगे कि अभी कीजिए और 1 मिनट में फायदा लीजिए। कैसा है, ऐसा बिजनेस, ये ऐसा बिजनेस है ना, अपने तरीके से बिजनेस करें ना। हम ये कह रहे हैं कि अभी पूंजी लगाइए और अभी रिटर्न पाइए। तो 2 बिंदु बताने जा रहा हूं, इसको कहते हैं, नाम के साथ हम लोग रटेंगे, हमारे ऋषि मुनियों ने यह बतलाया, मर्म चिकित्सा को बताया है। नोटिस करेंगे, अपने 4 अंगुल निकाल लो, ऐसे करके निकाल लिए, चले हाथ लिए ऐसे। अब यहां से ऐसे करके सभी को, सर आप भी कर सकते हैं, इसकी लाभ तुरंत प्राप्त होती है। और मैं जो बताने जा रहा हूं, पूरी कोरोना काल में मैंने इसी से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया, जिनका ऑक्सीजन लेवल 60 हो गई थी, बस ये 2 बिंदु से ठीक हो गया है। वेंटिलेटर से मैंने उठाया है इसी बिंदु से। इसका नाम है आनी और उर्वी। पहला 4 अंगुल पे जो है आनी है और 8वें अंगुल पे जो है उर्वी है। एक चीज बताओ, मान ले सपोज हम कमजोरी से गिरने वाले हैं, गिरने वाले हैं, तो हमको बताओ कौन उठाएगा भाई, छोटी दीदी उठा लेगी, रोक लेगी ऐसे करके, नहीं ना, कौन उठाएगी, जो हिशपुर दीदी होगी वो उठाएगी ना, हाँ कि नहीं। तो नोटिस करेंगे, जो सीधा प्लांट से आती हो, किससे आती हो, है ना, जो पेड़ पौधों से जो डायरेक्ट आती हो और इसको कच्चा खा सकते हैं, तो नोटिस करेंगे, कोशिश करें कि सुबह 7 से 9 ऐसे भोजन करें जो सीधा क्या हो, पेड़ पौधों से आती हो, जिसमें आग लगना नहीं चाहिए। 7 से 9 के बीच में कच्चे चीजों का क्या करना है, हमें सेवन करने की हैबिट डालना है। अगर ये काम कर लिए, सुबह 7 से 9 के बीच में यदि आप कच्ची चीजों का सेवन कर लिए, और कोशिश करें कि आप पहला जो ले रहे हैं ना वो पानी पिए या जूस पिए, लिक्विड, है ना, उसके बाद थोड़ा सा फल खा ले, तो नोटिस करेंगे आपको उसका जो भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी सुने होंगे ना वो प्राप्त होंगे, जो भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी सुने होंगे। अच्छा, आलू खाने से शुगर बढ़ता है कि घटता है सर, जोर से बोलेंगे सब कोई, हमें सबसे सुनना है सर, आपसे भी अपेक्षा है इस जॉब में। आलू से शुगर
जोर से बोलेंगे, आलू से शुगर, फिर से बोले आलू से शुगर। यही चीज को लेकर के आलू बाबा मेरे पास आ गए थे। हाँ, आलू बाबा मेरे पास आ गए थे और आलू बोले कि हमको केस करना सभी दीदी लोग पे और सर पे भी केस करना है। हाँ, आलू से शुगर नहीं बढ़ता है। हाँ, आलू से शुगर नहीं बढ़ता है, आलू के प्रोडक्ट से बढ़ता है। नोटिस करेंगे, कच्चा आलू खाने से शुगर घटती है। कच्चा आलू खाने से क्या होती है? शुगर घटती है। लेकिन जैसे ही उसमें आग लगा दो, अब चाहे भूंज दो, चाहे छेल दो, चाहे पका दो, चाहे भूंज, जो करना है कर दो, अब वो तुम्हारा शुगर को कम नहीं करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? लेकिन भैया आलू का प्रोडक्ट नहीं खराब है। आलू का प्रोडक्ट, आलू का भुंजिया, आलू का सब्जी, आलू का जो भी, आलू चॉप, समोसा, वो ना खराब है। लेकिन दोनों बदलाव किसको कर दिए हो? इसीलिए केस करने के लिए वो हमको बोला है कि सभी दीदी लोग पे केस करना है। तो नोटिस करेंगे 11 से 1 के बीच में हार्ट की समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। उसका पॉइंट जानते हैं, हाथ हथेली ऊपर करो तो कोई प्रेम से बोलो, है ना? हाँ हाँ, हार्ट बाबा की जय है ना? अब ऐसे करो और इजी वे में इसको बंद करो। इजी वे में बंद करो। बंद कर लिए मुट्ठी, बंद कर लिए मुट्ठी। आराम से, कसना नहीं है, बस आराम से प्रेम से कसनी है। आप बीच उंगली जहां पे है वहीं पे छोड़ दो, बाकी को उठा लो। बीच वाला जहां पे है वहीं पे छोड़ दो, बाकी उठा लो। अब जहां पे पॉइंट गया ना, इसे ऋषि मुनियों ने इसका नाम दिया है तल हृदय। क्या है? तल हृदय। क्या नाम है? तल हृदय। जोर से बोलो। हाँ, तो तल हृदय बाबा की जय। अब नोटिस करेंगे, नीचे कर ले। अब इसको यदि सही है, कैसे माने कि ये सही पॉइंट आया है? तो नोटिस करेंगे इसका सही पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे दीदी। आप मिडिल फिंगर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना? और यहां से 3 अंगुल, यहां से 3 अंगुल, या ये टोटल 3 अंगुल और 3 अंगुल, कितना अंगुल है? 6। किसी का 7 अंगुल है क्या? सबको 6 अंगुल है ना? पक्का ना? हाँ, अगर आप सही हैं, नोटिस करेंगे स्ट्रेट लाइन कर दिए हैं। अब ऐसे सही फोल्ड किए हैं। यदि आपका सही पॉइंट है, चलो पॉइंट कर लिए। अब देखते हैं यहां से नाप करके 3, इधर से कितना है? 3। अगर इधर से 3 अंगुल है, इधर से 3 अंगुल है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? तल हृदय। क्या हो गया? जोर से बोलेंगे। आप नोटिस करेंगे ये तल हृदय हो गया है। अब इस पॉइंट पर कितना प्रेशर देंगे? 20 टाइम्स। कितना देंगे? 20 टाइम्स। तो नोटिस करेंगे यदि 7 बजे आपने जो भी खाना खाया, उसको छोटी आग को पचने का 1 बजे टाइम है, उसको सही समय पर क्या हो गया? पचने का मौका मिल गया। तो आपके खाए भोजन को, जो भी खाना खाए हैं, उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए सुबह का खाना, क्या जो भी खाना खाए, नोटिस करें कच्चा खाए, उससे आपको ज़्यादा हेल्थी मिलेगा, ज़्यादा स्वास्थ्य आपको प्रदान होगा। वो कच्चा वाला जूस जो बताए ना, उसको जरूर कर लेना। अब शाम का टाइम, जिनको लीवर की समस्या होती है, नोटिस करेंगे जिनको भी लीवर की समस्या होती है, वो शाम को 7 बजे के बाद भोजन नहीं खाना है। जिसमें कि मैंने पहले बता दिया कि आपको खट्टा, ठंडा और हेवी प्रोटीन आपको शाम में नहीं लेना है। तो नोटिस करेंगे, तो सर हम प्रोटीन कब खाएं? सूर्य देवता जब तक आपके प्रेजेंट है, रच चढ़ के प्रोटीन खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन यदि रात में प्रोटीन लेंगे तो आगे चल करके यूरिक एसिड बढ़ेगा और वही गठिया का कारण बनेगा। जितने भी गठिया पेशेंट बनते हैं, उनका रात में प्रोटीन हेवी डाइट लेने का हैबिट था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नोटिस करेंगे खाने का टाइम कौन कौन सा बताया हमने? सुबह 7 से 9, दोपहर में 1 से 3 और शाम को 5 से 7। लेकिन सबसे जो ताजी फल फलेली सब्जी जूस लेना है, वो सबसे बेहतर कौन सा का टाइम है? सुबह 7 से 9। कोई दिक्कत? पक्का?
पक्का? तो नोटिस करेंगे यहां से एक बिंदु यहां पे आइए, ये अंगूठा से उतरते हुए यहां पे डिप्रेशन, यहां गड्ढा बन रहा है ना, यहां पे ये पॉइंट इस बिंदु पर देना है और एक इस बिंदु पर देना है, एक यहां पे, एक यहां पे, दो बिंदु मिल गया। 20 टाइम्स आपको प्रेशर देना है और प्रेशर देने के बाद इस ऑयल लगा करके इसको बढ़िया से क्या करना है, मसाज करना है ना। जिनकी समस्या है वो ठीक हो जाएगा, जिनकी समस्या नहीं है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहला पॉइंट। अब नोटिस करेंगे ये उंगली है ना, उंगली है ना, इस ये उठी हुई उभरी है ना, इधर पीछे है ना, तो इस उभरी हुई के सामने, उभरी हुई के सामने और ये उभरी हुई के सामने, तो दो यहाँ पे 20 टाइम्स, यहाँ 20 टाइम्स और दोनों के बीच में यहाँ पे 20 टाइम्स। यानी कि 3 बिंदु है, इस बिंदु पे आप प्रेशर देंगे, यानी कि 3 बिंदु यहाँ पे, 2 बिंदु यहाँ पे और अंगूठा का ऊपर में, अंगूठा का ऊपर में। बस ये आपको 1 2 3 4 5 6 बिंदु पर यदि आप नियमित प्रेशर देते हैं 21 दिन तक, तो 22वां दिन के बाद आपकी समस्या नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जिन बच्चियों को 21 दिन का अभ्यास करने के बाद भी समस्या रह गई है, तो मैं ओपनली आप लोग को ऑफर दे रहा हूँ कि वो आ सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सेवा दिलवाऊंगा और हमारे वहाँ भी महिलाएं रहती हैं, उनके द्वारा ही करवाऊंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन 21 दिन करना है, 21 दिन के बाद मैं चैलेंज करता हूँ, ये मेरा आशा और विश्वास है कि आपकी समस्या नहीं होगी। यहाँ पे ये चिड़चिड़ापन को कम करता है और बहुत सारे लोग चक्कर खा के गिर भी जाते हैं, है ना, चक्कर खा के गिरने का है ना, तो नोटिस करेंगे चक्कर खा के गिरने में भी मदद करेगा। यदि ध्यान रखेंगे सर, आज के बाद यदि किन्हीं को चक्कर खा के गिरने का है, बेहोशी का बात है, तो यहाँ पे प्रेशर देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये दोनों कान के सीध में है, दोनों कान के सीध में ऐसे चल जाओ, ऐसे है ना, ऐसे बीच उंगली गया, यहाँ पे पॉइंट जो है ये चिड़चिड़ापन को भी कम करता है और चक्कर को भी कम करता है। रेडी, समझ गए? एक चक्कर का संबंध यहाँ से भी है, देखिए यहाँ चक्कर, यहाँ चक्कर, यहाँ जब भी किसी को चक्कर आए ना, किसी को भी, तो यहाँ पे अपनी शहरीलों को यहाँ दबा देना। नोटिस करेंगे यहाँ पे प्रत्येक नाक के नीचे देखो यहाँ कटोरा जैसा स्ट्रक्चर है और वहाँ कानी उंगली बैठ जाएगा, बाकी कोई उंगली नहीं बैठेगा। कानी उंगली ले जाओ, देखो बड़ा इज्जत से बैठ जाएगा। बैठा कानी उंगली, बैठा ना, यहाँ नहीं बैठा, यहाँ पे जब इसकी कोई उंगली डूब जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देन की यहाँ देखो, दिख रहा है यहाँ, यहाँ से ऐसे करके आपको क्या करना है, 20 टाइम्स करना है। ये फायदा कहाँ करेगा? आजकल सर्दी कितने लोग को हो जाता है ना, हाँ, तो इसका नाम ऋषि मुनियों ने दिया है फनामरमा। क्या दिया है? जो बोलो, नाक फनफनाता है ना, तो वहीं से नाम याद रख लो, फनामरमा। बिंदी जहाँ लगाते हैं सब कोई, दीदी लोग, छोटी छोटी दीदी लोग जल्दी करो। यहाँ पे करने से आपकी बुद्धि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है। हो गया? एक यहाँ पे है, यहाँ पे इस बिंदु पे प्रेशर देने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कान का नीचे डिप्रेशन है ना, यहाँ पे 20 टाइम्स ऐसे जब कीजिएगा तो आवाज़ बंद हो जाएगा। आवाज़ बंद नहीं हो रहा मतलब सही नहीं कर रहे हैं, आवाज़ बंद हो जाएगा, ठीक है, आवाज़ बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जहाँ पे धसिए ना, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। और प्रत्येक उंगलियों के टिप पॉइंट, प्रत्येक उंगलियों के टिप पॉइंट 20 टाइम्स कर देंगे और इसका विस्तृत जानकारी वहाँ मिल जाएगा। इसको करने के बाद आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। और कोई डॉट्स, और कुछ जानना चाहेंगे मेरे से? क्लियर है?
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। यदि किन्हीं को डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, मैं उसमें डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।